अब को अभी मैं करवा रही हूँ मेरी पढ़ाई। यस, डिक्टेशन। हाँ, 10th वाला कौन सा है? अराउंड। वेलकम बैक टू निशाज रेनबो दोस्तों। और ये मेरा बेडरूम है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ का सीन। अभी कुछ देर बाद यहाँ के नज़ारे बदलने वाले हैं। कैसे? एक्चुअली एक छोटी सी कहानी है, मैं बताऊँ। यहाँ पे देखिए लेबर आ चुके हैं। कहानी मेरी कंटिन्यू रहेगी, सीन आप देखते चलें, इसमें ज़्यादा समझने वाली कोई बात नहीं है। एक्चुअली ये हमारे कमरे का बालकनी पोर्शन था और इसको हमने कवर करवा लिया था क्योंकि ये बहुत यूज़फुल बालकनी नहीं थी। ना यहाँ पे धूप आती थी, सिर्फ हवा आती थी। और कमरे का थोड़ा सा साइज़ बढ़ाने के लिए हमने इसको कवर अप कर लिया था, क्योंकि हमारी और जो बाहर की दोनों बालकनी हैं वहाँ से बहुत अच्छा व्यू सब कुछ आता है। वो हमने नहीं बंद किया, लेकिन ये हमने ज़रूरत समझी तो बंद कर दिया था। तो हुआ क्या, जिस बंदे ने काम किया था उसने इतना गंदा काम किया था फ्रेंड्स, क्या बताऊँ। बारिश का सीज़न है या बेमौसम बरसात, यहाँ पे इतना ज़बरदस्त पानी भर जाता है, मैं आपको क्या बताऊँ कि बालकनी कवर होने के बावजूद हम लोग चैन से नहीं रह पाते हैं। रात में बारिश हो रही, दिन में बारिश हो रही हो, हम परेशान हो जाते थे। और ये इतना ज़्यादा हिलती थी, मतलब इसमें इतना ज़्यादा वाइब्रेशन होता था इस कवर्ड एरिया में कि लगता था कि कभी टूट के गिर जाएगा। तो बहुत टेंशन वाला मसला था। लेकिन पतिदेव ने कहा कि तुम इसको करवा लो काम, क्योंकि एक तो ये कच्चा कांच है, जो इसमें लगा हुआ है वो कच्चा कांच है, टफन ग्लास नहीं है। तो टफन ग्लास वो होता है फ्रेंड्स, इसको प्रोसेस करके इसको टफन करवाया जाता है जिससे कि वो मज़बूत हो जाता है। तो वो प्रोसीजर भी नहीं हुआ था यहाँ पर। और ये कच्चा कांच, तो कच्चे कांच से भी डर लगता था हम लोग को कि कभी ऐसा ना हो कि बस ये उखड़ जाए और डैमेज हो जाए। नीचे बहुत लोगों को डैमेज हो सकता है, ऊपर हमारे घर में ही किसी को भी डैमेज हो सकता है। तो बहुत सी समस्याएं थी। बहुत सोच समझ के, बहुत दिनों बाद हमने बहुत झेला है। उसके बाद फाइनली हमने डिसाइड कर लिया कि यहाँ का काम करवाना है। तो बस वही काम चल रहा है। वैसे तो पहले क्या बताऊँ, पहले दिमाग में यही था कि बस पानी आना बंद हो जाए। लेकिन हुआ क्या, काम करते करते ही एक ग्लास इसमें से टूट गया क्योंकि कच्चा था। तो हमने डिसाइड किया कि हम इसको पूरा टफन करवाएंगे। तो टफन होने के प्रोसीजर में या तो हम इतने बड़े ही कांच कटवा के उनको टफन के लिए देते और वो वेस्टेज ऑफ मनी होता। तो अननेसेसरी का पैसा क्यों खर्च करना, हमने इसमें इन्हीं ग्लासेस को टफन होने के लिए भेज दिया। तो और यहाँ पे अभी तो मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो पोर्शन पूरा ओपन है। तो मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी, आप देखोगे, कंटिन्यू रहोगे। तो मैंने बड़ा जुगाड़ किया हुआ है इसमें, लेकिन थोड़ा सा मतलब डेंजर वाला प्रोसीजर है ये। हम लोगों ने अभी तो भेज दिया है टफन होने के लिए ग्लासेस को। और यहाँ पे ये पूरे तरीके से खुल के, और ऊपर आप देख रहे हैं शेड, तो ये भैया यहाँ पे शेड भी लगा रहे हैं आकर के। और इतना डरावना होता है गाइस, हमसे तो नीचे देखा नहीं जाता, तब हम डर जाते हैं। ये बेचारे लोग काम कैसे करते हैं, सच में बहुत जिगर चाहिए, बहुत हिम्मत वाली बात है। और हम तो भगवान से बस यही मना रहे थे, भगवान अच्छे से इन लोगों का काम हो जाए और ये चले जाएं यहाँ से, क्योंकि बड़ा टेंशन होता है अगर आपके घर में कोई काम कर रहा है और उसको कोई नुकसान पहुँच जाए। तो ऐसा रहा। और ये प्रोसीजर है, थोड़ा लेंदी है, अब चलेगा 1-1.5 हफ्ते। तो घर में ना क्या होते हैं, इतने टाइम से रहते रहते थोड़े थोड़े छोटे छोटे कुछ इश्यूज़ आ ही जाते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ कुछ को सॉल्व कर लेते हैं। हर कुछ तो सॉल्व हो नहीं सकता है, समस्याएं अगर जड़ से ख़त्म हो जाए तो कहना ही क्या है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पर ये लोग लगा रहे हैं, उसको उतार रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, क्लीन करके इन्होंने अपना प्रोसीजर चालू कर दिया है। तो चलिए बस एंजॉय करते हैं क्लिप्स को। आज पूरा दिन मेरा इसी में लगा रह गया। तो मैंने मॉर्निंग में नाश्ता तो बना लिया था सबके लिए, ब्रेड और मैगी, वो हमने खा लिया था। और पतिदेव की तबीयत थोड़ी गड़बड़ चल रही है, उनको हो गई है ज़ुकाम बहुत तेज़ वाली, और हरारत भी है, फ़ीवर जैसा भी लग रहा है। बट हम लोग यही मना रहे हैं कि फ़ीवर ना आए,
क्योंकि वो बहुत ज़्यादा झेल जाते हैं फिर। तो चलिए यहाँ पे, और दोपहर में मैंने बुला लिया था सविता को खाना बनाने, क्योंकि मुझे ना बार बार यहाँ पे देखना पड़ रहा था और डस्ट की वजह से मिस्टर हस्बैंड यहाँ बैठ नहीं पा रहे थे। उन्हें बार बार छींक आ रही थी और वो परेशान हो जा रहे थे। तो यहाँ पर देखिए ये एक सिलिकॉन नाम का पदार्थ है, जिसको कि यहाँ पे एजेस पे लगा देंगे, पानी भी नहीं आएगा, है ना। तो ये यहाँ से पानी नहीं आएगा, एकदम से ब्लॉक कर देगा पानी को। देखते हैं, बताया तो इन लोगों ने यही सब है, लेकिन ये कितना कारगर रहता है वो देखा जाता है। तो ये लोग नीचे यहाँ का काम करके चले गए थे, कांच को इन्होंने निकाल के रख दिया था। और ये रहा मेरा जुगाड़। मैंने पेपर मंगवाया और पेपर मंगवा के उसको सेलो टेप से चिपका के, पेपर इसलिए मंगवाया कि पेपर हमारे यहाँ आ नहीं रहा है, तो पेपर मैंने मार्केट से मंगवा के और इसको अच्छे से चिपका के डबल पेपर। हालांकि ये कोई परमानेंट जुगाड़ नहीं है और ना तो सेफ़ जुगाड़ है, इसीलिए मैंने कहा कि सेफ़ नहीं है, थोड़ा मुश्किल है। और इसको ऊपर चढ़ के सोनू और सविता दोनों ने मिलके इसको लगाया किसी तरह से, क्योंकि एकदम ही खुला हुआ ना तो चिड़िया, छिपकली, कबूतर कुछ भी आकर के अंदर स्टक हो सकता है और हम लोग भी परेशान हो जाते फिर। तो बस ये टेम्प्रोरी, मतलब ये जब तक हवाओं का या ये पानी बरसने में भगवान का जब तक वो रहेगा तब तक ये ना फटेगा, अदरवाइज़ तो ये फट के कहीं अभी 10 मिनट में ही निकल जाए। लेकिन आज मैं कर रही हूँ नेक्स्ट डे इसका वॉइस ओवर, तो ये अभी तक तो स्टिल मतलब ऐसा ही है, फटा नहीं है। वेलकम बैक टू निशाज़ रेनबो दोस्तों। पहचाना कि नहीं, ये मैं हूँ। और आप लोगों को पता ही है इस समय कोरोना बैक हो रहा है, कम बैक हो रहा है कोरोना का। तो हमारे यहाँ सबने मास्क लगाया। तो बस तुम मास्क लगाया जी? हम लोगों ने मास्क लगा रखा है और पूरी एहतियात से काम हो रहा है। और अभी क्या कर रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस तुमने इतने सारे बर्तन धुले, कैसे दिख ही नहीं रहे, इतने दिख रहेंगे, दिख ही नहीं रहेंगे। पूरा ये भरा हुआ था ऊपर तक, यहाँ तक, और वो आपको भी दिख ही रहा है, बता रही हूँ। और अब को अभी मैं करवा रही हूँ नहीं पढ़ाई, यस डिक्टेशन। 10th वाला कौन सा है? अराउंड तो हो गया, अराउंड हो गया। हाँ। फिर है तो यही है आपका लाफिंग वाला ही बचा हुआ है। हाँ। इसकी spelling और चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, चाय बन रही है हमारी। कितनी बढ़िया हमारी चाय बॉयल हो रही है। और तबस्सुम कह रही है कि दीदी डायरेक्ट मेरे मुंह में छानना, मेरे को लेट हो रहा है। क्योंकि बाहर लिटरली गाइस देखिए अंधेरा हो चुका है और टाइम हो रहा है अभी 7:30। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, घर में थोड़ा सा सेटअप चेंज हो गया है। यहाँ पे जो कारपेट था हटा दिया है, क्योंकि आज घर में काम हो रहा है और वो सब तो आप लोगों ने देख ही लिया है। तो अभी ये 1 हफ्ते ऐसे रहने वाला है। और डाइनिंग टेबल इधर सेट कर दी है हमने। और ये बेड को ऐसे फुली कवर्ड कर दिया था, बेड को कवर कर दिया था। 2 चादरें लगी थी इसको फुली कवर्ड करने में। और यहाँ पे हमारी कागज़ की दीवार है। आई डोंट नो 1 हफ्ते चलेगी या नहीं चलेगी। और ये एक कर्टन भी उल्टा लगा हुआ है बीच में। तो
ये देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा सेटअप ये है। आज का नहीं, पिछले अगले एक हफ्ते का। हम लोग कल से यहीं पे विश्राम कर रहे हैं। जादू जादू, कैसी है तबीयत अभी? सही में आ रही है। पूछते ही खांसने लगते। जानबूझ के नहीं खा सकते। हाँ, जानबूझ के खांस रहे हो, मुझे पता है। अरे नहीं यार, क्यों? तो चलिए, यहाँ पे हम आप के न्यू वर्ड्स, जो नया चैप्टर मैम ने पढ़ाया है, उसका डिक्टेशन होने वाला है, तो देखते हैं। गुड बाय, अराउंड, क्रोकोडाइल, थ्रोइंग, थैंक, zookeeper, elephants, animals, medicine and laughing. Excellent, very good Abra, good job. थैंक यू। ठीक है, LAUL। जय श्री राम। तबीयत कैसी है सर जी? वैसे ही यार, जुकाम हो रखी है ना? हाँ। अभी पानी गर्म कर देते हैं, फिर भाप ले लीजिएगा, ठीक है? और बच्चे भी ले लेंगे। ये एक बच्चा जो हमारा बैठा है, स्मार्टिश बॉय। तो चलिए दोस्तों, अभी काम तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल ही रहा है ना, थोड़ा बहुत, तो वो अपनी जगह है। मैं खाना बना लूँ जल्दी से, जिससे कि इन लोगों को खाना खिला दूँ और टाइम पे दवा भी दे दूँ। तो चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और ये जो घर में खटपट शुरू हुई है ना, ये कुछ दिनों तक तो चलने ही वाली है। तो छोटे छोटे काम हैं, जल्दी जल्दी हो जाएंगे।